दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई है, अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी ने चुनाव हरा दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी अब तक लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है और इसका मंथन कर रही है कि आखिर अयोध्या में हार कैसे मिली। वो बीजेपी जो अयोध्या के मॉडल को, अयोध्या के राम मंदिर को पूरे देश में दिखा दिखाकर 400 सीटों की गारंटी दे रही थी, 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, आखिर वो अयोध्या में कैसे हार गई? क्या ये इतना आसान था? बहरहाल दोस्तों, अयोध्या में चुनावी हार मिली, अवधेश प्रसाद सांसद बने, लेकिन अब अयोध्या एक और वजह से सुर्खियों में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अयोध्या में चुनाव हार गए हैं, अब उनके सामने मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। वो भाजपा जो एक झटके में लोकसभा की चुनाव जीत लेती थी, विधानसभा का चुनाव जीत लेती थी, छोटे चुनाव को तो वो कुछ समझती नहीं थी, उसके लिए अब विधानसभा का उपचुनाव भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव अयोध्या की सीट जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी का सांसद वहां पर है, तो फिर ऐसे में अखिलेश यादव अगर सुर्खियों में आते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बार अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार चर्चा हो रही है अखिलेश यादव और भगवान राम को लेकर। अब ये भी आपको हैरान करेगा कि आखिर भगवान राम और अखिलेश, इसमें सुर्खियों जैसा क्या है? बिल्कुल है दोस्तों। दरअसल अखिलेश यादव एक न्यूज चैनल एबीपी न्यूज को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो आप अयोध्या का चुनाव जीत चुके हैं, राम मंदिर कब जाएंगे, अयोध्या में दर्शन के लिए कब जाएंगे? अखिलेश यादव ने इस पर अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूंगा और उसके बाद मैं रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा, और कब जाऊंगा ये तारीख मैं खुद बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तय नहीं करेंगे कि मुझे अयोध्या कब जाना है। अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि भगवान राम जिस दिन बुलाएंगे उस दिन अयोध्या के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। चुनाव में भी गया 2 बार, 3 बार इनफैक्ट आसपास कार्यक्रम किए मैंने, कई बार गया मैं। जहाँ तक दर्शन की बात है, मैंने उस समय भी कहा, फिर कहता हूँ कि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगा, भगवान जब बुलाएंगे तब जाऊँगा। बीजेपी के कहने से और किसी के कहने से मैं नहीं जाऊँगा। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो अयोध्या की जीत पर कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अब वो अखिलेश यादव और राम मंदिर को जोड़ जोड़कर अलग अलग शिगुफे तैयार करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने संकेत इस बात के भी दिए कि वो किसी अच्छे ज्योतिष से मुहूर्त निकलवा कर रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, अयोध्या भ्रमण करेंगे। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव अयोध्या जाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी रैली करने के लिए गए थे, और विधानसभा का उपचुनाव जब मिल्कीपुर की सीट पर होगा तब भी अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि अखिलेश अयोध्या कब जाएंगे, सवाल दरअसल ये पूछने की कोशिश थी कि अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी कब जाएंगे, अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने सीधे शब्दों में उसका जवाब दे दिया कि जब भगवान बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, और उससे पहले वो भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, एक बेहद अहम जानकारी भी आपको बता देता हूं, हालांकि हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं जो केदारनाथ धाम की तर्ज पर है। लगभग उसी शक्ल में, उसी रूप में उस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, और वहां पर इस मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। यानी अखिलेश यादव ने जो बात कही कि वो पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान राम के दर्शन करेंगे। और अब दोस्तों, याद कीजिए पौराणिक कथाओं को, रामायण को, रामचरितमानस में भगवान राम भी जब रावण से युद्ध करने के लिए गए हैं तो उन्होंने रामेश्वरम में पहले शिवलिंग की स्थापना की है, भगवान शिव की आराधना की है, पूजा की है, और उसके बाद उन्होंने लंका दहन किया है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में जो मिल्कीपुर की सीट पर होना है, वहां जाकर वो भाजपा को एक बार फिर से चुनौती देते हुए नजर आएंगे। यानी अखिलेश यादव ने राम मंदिर के इस बेहद पेचीदा सवाल पर अपने अंदाज में जवाब देकर हर किसी को चुप कर दिया, और यह भी बता दिया कि वो राम मंदिर कब जाएंगे।